गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 2022 का ये हमारा 4 सेमेस्टर के अंदर पेपर है। 2022 का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे स्क्रीन पे आप सीरियली वाइज। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग ए पार्ट देख रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ब्रिटल फ्रैक्चर इज मोर डेंजरस देन डक्टाइल फ्रैक्चर, ठीक है। हमें पता है कि ब्रिटल फ्रैक्चर बहुत ज्यादा डेंजरस है डक्टाइल से। और क्यों है, पहली बात तो क्या कि हम लोग इसके अंदर जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी इसका पेपर होगा वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे पूरा लिख कर करके, ठीक है। तो नोट्स आप लोग यहीं से तैयार कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए यहाँ से लिख लीजिएगा A to Z। तो पहली बात कर रहा है क्वेश्चन कि ब्रिटल फ्रैक्चर इज मोर डेंजरस देन डक्टाइल फ्रैक्चर। क्यों भाई, ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है ना कि आप ब्रिटल फ्रैक्चर में सडन फ्रैक्चर होगा, कोई सफिशिएंट वार्निंग नहीं मिलेगा ब्रिटल फ्रैक्चर में। लेकिन डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या होगा कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है। कि अगर कोई मटेरियल है फ्रैक्चर कर रहा है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि डक्टाइल फ्रैक्चर है ये, तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये फ्रैक्चर डक्टाइल है या ब्रिटल है। तो देख करके कैसे पता करिएगा, तो जो भी डक्टाइल फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, जब डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा कि साइक्लिक लोड लगाना पड़ेगा और तब जाकर के वो अपना एरिया को कम करेगा, धीरे 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 फिर जाकर के टूटेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि ये मटेरियल अब टूटने वाला है। लेकिन यही अगर ब्रिटल फ्रैक्चर की बात करें तो जैसे कांच, शीशा अगर टूटता है तो ब्रिटल होता है, वो डायरेक्ट टूट जाता है, ठीक है ना। ना ही उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ना ही वो शेप चेंज करेगा, डायरेक्ट टूटेगा। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है ऑफ नो वार्निंग साइन। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ नो वार्निंग साइन, सही बात है, ए ऑप्शन सही है। क्रैक प्रोपोगेट एट वेरी हाई स्पीड, वो भी सही है कि तुरंत जैसे पटकते हैं वो टूट जाता है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ड्यूरिंग क्रैक प्रोपोगेशन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, मतलब 1 का 4 इसका सही है। जो ए का पार्ट का 4 आंसर क्या है आपका, सही है, ठीक है। सिंपल है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी क्या है, इन विकार्ट एपरेटस the cement paste is said to be normal consistency if the rod penetrates by, rod penetrates by कितना, इसका है पहला 33 mm to 35 mm नहीं, 23 mm to 25 mm नहीं, 5 mm to 10 mm ये सही है। 5 to 7 होता है वैसे तो, लेकिन 5 to 10 mm सही लिखा हुआ है। ये हो गया आपका थर्ड, जो बी का है वो थर्ड है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेटा जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया, ए पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, बी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो विकार्ट एपरेटस होता है ना, वो क्या होता है, बॉटम से भी पेनिट्रेट करता है और अप ऊपर से भी, टॉप से भी पेनिट्रेट करता है। तो 5 to 7 आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए याद रखना पड़ेगा। नंबर सी जो है वो क्या है, गैप ग्रेडिंग। गैप ग्रेडिंग सिंपल है। गैप ग्रेडिंग क्या होता है कि आपने एक सैंपल लेके आया एग्रीगेट का, उसमें बहुत तरह के का कंडीशन हो सकता है, ग्रेडिंग हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। हम कोई एग्रीगेट को वेल ग्रेडेड कब कहेंगे, जब एवरी साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, सारे कहा जाता है कि इफ एवरी साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन दैट एग्रीगेट इज कॉल्ड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या हो गया कि सारे साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब कोई एक साइज ऑफ पार्टिकल पूरा है, मतलब जितना एग्रीगेट है वो कोई एक ही साइज ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। तो सारे एग्रीगेट एक साइज के हैं, मतलब यूनिफॉर्म है वो, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो गया। और वो एक होता है क्या, गैप ग्रेडेड, तो कोई एक सिंगल साइज ऑफ पार्टिकल उसमें एब्सेंट है, कुछ पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल उसमें एब्सेंट है, बाकी सारे साइज हैं लेकिन एक दो साइज नहीं है, तो वो क्या हो गया, गैप ग्रेडेड एग्रीगेट हो गया। तो हमारा गैप ग्रेडिंग एग्रीगेट इज वन
नंबर पहला ऑप्शन है क्या, इन विच द पार्टिकल फॉल विद इन अ नैरो लिमिट ऑफ साइज फ्रैक्शन, नहीं। इन विच वन और मोर इंटरमीडिएट फ्रैक्शन आर एब्सेंट, ये सही है। जो आपका इन विच वन और मोर इंटरमीडिएट फ्रैक्शंस आर एब्सेंट, ये सही है। विच कंबाइंस डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स, गलत है। इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म, नहीं, ये भी गलत है। तो सी का कौन सा पार्ट होगा, सी का हमारा सेकंड होगा, सी का सेकंड आंसर सही है। डी देखिए, डी क्या बोल रहा है, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट सैंपल इज 5, इट्स रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्रिक मीन साइज इज, ठीक है ना। इसमें एक डेटा याद रखना पड़ेगा आप लोग को। फाइनेस्ट मॉडुलस का एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको निकालना, जैसे फाइनेस्ट मॉडुलस का ना एक सीव साइज होता है, स्टैंडर्ड सीव साइज होता है, स्टैंडर्ड एक सीव साइज होता है, वो आपको सीरियली वाइज याद रखना होगा। जैसे कि 80, उसके बाद क्या होता है 40, उसके बाद क्या होता है 20, उसके बाद होता है 10। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 80 40 20 10, मतलब आधा तक करते गए। अब देखिए क्या होता है, 10 के बाद होता है 4.5, 4.75, फिर होता है 2.36, 1.18, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 600 माइक्रोन मीटर, ये सब क्या है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, और क्या है 150 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये साइज है, सीव के साइज है। मतलब जो सीव एनालिसिस किया जाता है तो अलग अलग इसमें क्या होगा कि जो सीव का साइज होगा वो 80 mm होगा, उसके बाद 40 mm, 20, तो जो स्टैंडर्ड है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में फाइनेस्ट मॉडुलस 5 दे रखा है तो नीचे से काउंट करते हैं, कितना भी दे रखा हो हम काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग क्या करेंगे नीचे से काउंट कर लिख देंगे। अब फाइनेस्ट मॉडुलस 1 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, इस क्वेश्चन में फाइनेस्ट मॉडुलस 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 मतलब साइज क्या है 2.36 mm। इसका जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन 2.36 mm, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 5 के आगे क्या लिखा हुआ है 2.36। फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने का तरीका भी होता है, वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या है, अगर 1 2 3 4 5 हो तो 2.36 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। डी हो गया। नंबर ई पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय लीड कैटलियर मेथड शुड नॉट एक्सीड 10 mm। इसका भी डेटा आपको याद रखना होगा। 10 mm होता है 7.552, तो आंसर 1 होगा 10 mm। ई का क्या होगा, फर्स्ट होगा, 10 mm आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है। ये चीज कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने पड़ेगी, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm होता है, जो ली कैटलियर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर किया जाता है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ 0.88 और फ्रेश कंक्रीट सैंपल इंडिकेट अ मिक्स ऑफ, ठीक है, हाई वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी। 0.95 से जो 1 होता है ना, 0.95 से लेके 1 अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर है तो इसको हाई वर्केबिलिटी में रखा जाता है, हाई वर्केबिलिटी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है 0.88 की बात कर रहा है तो ये मीडियम वर्केबिलिटी होगा। मतलब एफ की बात करें, एफ की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, मीडियम वर्केबिलिटी सेकंड होगा, ये क्या हो जाएगा एफ का सेकंड हो जाएगा। अब जी देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर, अब क्ले क्या है, एंगुलर ग्रेन लूज सैंड, एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड, राउंडेड ग्रेन लूज सैंड। सैंड में तो फाई होता ही होता है क्योंकि उसमें कोहेजन कम होता है, जो शियर पैरामीटर होता है ना, कोहेजन और फाई, यही दोनों उसको स्ट्रेंथ देता है मिट्टी को। मिट्टी को क्या होता है कोहेजन, मतलब आपस में चिपकना,
पार्टिकल पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, वो चिपका हुआ है, वो कोहेजन। और नहीं तो फाई, फाई होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब आपस में फंसा हुआ है, इंटरलॉकिंग। तो बोला जा रहा है कि सैंड क्या होता है, इसको कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल। इसमें आपस में पकड़ के छोड़ दीजिएगा ना तो फैल जाएगा, वो आपस में चिपकेगा नहीं, मतलब इसमें कोहेजन कम होता है, फाई ज्यादा होता है। लेकिन अगर क्ले की बात करें, क्ले में सबसे ज्यादा क्या होता है, कोहेजन होता है, फाई नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, क्ले को कहते हैं कोहेसिव सॉइल। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोहेजन ही होता है, फाई नहीं होता है। तो फाई, प्योर क्ले में फाई 0 होता है, प्योर क्ले में फाई 0 होता है। तो यहां पे क्ले लिखा हुआ है, तो जी का 4 हो जाएगा। एच का देखिए क्या कहते हैं, द रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ बिटुमिन इज मेजर्ड बाई फ्लैश एंड फायर टेस्ट, गलत है। पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं, विस्कोसिटी टेस्ट इसका सही है। डक्टिलिटी मतलब विस्कोसिटी ही होगा। एच का 3rd है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टेस्ट से हम लोग क्या पता करते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, कि कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है कि उसको दिक्कत हो रहा है फ्लो होने में, ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तभी तो दिक्कत होगा, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, विस्कोसिटी टेस्ट किया जाएगा। लास्ट है आई, एच का लिख दिए ना, आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आई में, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, नहीं। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस होता है यहाँ पे, हाँ, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, 4 ऑप्शन है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, नहीं, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब आई का 4 पार्ट सही है। ठीक है, तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये था हमारा 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप लोग लिख लीजिए।